हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको एवलिन के जो अपना लेसन था उसमें बताया था और एवलिन ये इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। तो इसमें मैंने बताया था आपको इट इज ए इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। यानी बिना सुने हुए उसने ये बजा रही है अपने इसको पूरे को, क्योंकि श्रवण शक्ति इसकी जा चुकी थी और ये इसमें आपको बताया था कल मैंने डिटेल से, ये पूरा कर रही है इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें इट इज जस्ट नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। केवल होठों को ही नहीं देखना होता है, केवल होठों को ही नहीं देखना होता। इट इज द होल फेस, पूरा चेहरा देखना होता है। स्पेशली विशेष रूप से द आईज, आंखों को। केवल होठों को नहीं देखना होता है, पूरा चेहरा देखना होता है, विशेष रूप से आंखों को। सी स्पीक्स, वह बोलती है। फ्लॉलेसली का अर्थ इसमें दे रखा है शुद्ध रूप से या बिना त्रुटि के। फ्लॉलेसली का अर्थ है बिना त्रुटि के, बिना गलती का, शुद्ध। विथ है स्कॉटिश, बिना त्रुटि के स्कॉटिश लहजे में बोलती है। तो ये LILT होते ए वे ऑफ स्पीकिंग, लहजा। ये स्कॉटिश लहजे में बोलती है बिना कोई त्रुटि किए हुए, बिना कोई गलती किए हुए। माई स्पीच इज क्लियर, वह कहती है, क्या कहती है? मेरी वाणी स्पष्ट है, मेरी वाणी स्पष्ट है। स्पीच मीन्स वाणी, क्लियर, स्पष्ट। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती हूँ। टिल आई वॉज 11, मेरी वाणी स्पष्ट क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। कब तक सुन सकती थी? 11 ईयर से 11 वर्ष तक, यस, टिल तक सुन सकती थी। शी सेज, वह कहती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन, किंतु इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती। हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, किंतु इससे स्पष्ट नहीं होता कि वह फ्रेंच भाषा सीखने में और मौलिक जापानी भाषा को अच्छी तरह सीखने में कैसे सफल रही। यानी मास्टर होता है मौलिक और बेसिक मिसादार, और जापानी भाषा को मौलिक जापानी भाषा को सीखने में और फ्रेंच भाषा को सीखने में कैसे सफल रही। एज फॉर म्यूजिक, जहां तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वह स्पष्ट करती है। एक्सप्लेन्स भी स्पष्ट करती है। जहां तक संगीत की बात है, एवलिन स्पष्ट करती है। इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। प्योरिन होता है अंतर प्रवाहित होता है, प्योरिन होता है अंतर प्रवाहित होता है। वह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में होकर अंतर प्रवाहित होता है। प्रत्येक पार्ट ऑफ माई बॉडी, वह मेरे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवाहित होकर होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, तो इसमें टिंगल्स का अर्थ बताया है स्पंदित करता है, स्पंदित करता है जैसे ध्वनि के रूप में। काजेज इज लाइटेड प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, जैसे शरीर की त्वचा के द्वारा सुनती है, वो महसूस करती है, स्पंदित करती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, वह त्वचा से इसको महसूस करती है, यह स्पंदन करती है। माई चिक बोन्स होती है इसमें गाल की हड्डियों से, चिक बोन्स होते गाल की हड्डियों से महसूस करती है। एंड यू इन माई हेयर, और मेरे बालों से भी, यह हड्डियों से, मेरे बालों से भी इसमें स्पंदन पैदा होता है। जब मेरी त्वचा, मेरे गालों और हड्डियों तथा मेरे बालों से स्पंदन पैदा होता है। When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजाती है, जब वह जाइलोफोन प्लेज में बजाती है। she can sense the sound passes up the stick into her fingerprints, फिंगर ट्रिप्स हैं थोड़ी, इसको उंगलियों के पॉर। तो इस पूरे का अर्थ बनेगा
उंगलियों के पोर, जब वह जाइलोफोन बजाती है तो छड़ियों से होकर उंगलियों के अग्रभाग में आती है और उसे ध्वनि को महसूस करती है। ध्वनि को महसूस करती है। किसको? सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू द फिंगर टिप्स, अंगुलियों के पोर से होकर के और फिर ध्वनि को महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ढोलों पर झुककर सी कैन फील, वह महसूस कर सकती है। रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू द हर बॉडी, तो इसमें रेसोनेंस का अर्थ दे रखा है, इसमें गूंज या प्रतिध्वनि, वह गूंज या प्रतिध्वनि अपने शरीर में ढोलों पर झुककर या उन पर सहारा लेकर वह प्रतिध्वनि को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के मंच पर, लकड़ी के मंच, वुडन होता लकड़ी का, प्लेटफॉर्म मंच। सी रिमूव्स हर शूज, रिमूव में उतार देती है, शूज में जूते, और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे अपने जूते उतार देती है। सो दैट, ताकि या इसलिए, द वाइब्रेशंस, कंपन, वाइब्रेशन यानी कंपन, पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पांव से ऊपर कंपन हो उसके, एंड अप हर लेग्स, उसकी पैरों में टांगों से, जिसे वाइब्रेशन और उसको सुने। दैट्स ऑल। कल इसमें आगे और बताएंगे। आप इसकी मीनिंग और इसका ट्रांसलेट कीजिए। ओके।